नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में चल रहे यूथ फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए सोमवार को अनेक प्रसिद्ध हरियाणवी कलाकार रेवाड़ी पहुंचे और उनके गानों पर जमकर विद्यार्थी झूमते हुए दिखाई दिए। अपनी परफॉर्मेंस देने पहुंचे मेरा जी लाग ऐसे बाबा में जैसे अनेक प्रसिद्ध हरियाणवी सॉन्ग देने वाले हरियाणवी कलाकार अमन जाजी व अन्य साथी जब मीडिया से रूबरू हुए तो खुलकर अपनी बात रखी। एक और मुख्यमंत्री नायब सैनिक की जहां प्रशंसा करते हुए दिखाई दिए, वहीं बदमाशी वाले गानों को डिलीट करने में भेदभाव तक की बात कह डाली। यहाँ तक कहा कि गाने तो महज एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। अब आपको दिखाते हैं दैनिक साथी से बातचीत के दौरान अमन जाजी व अन्य कलाकारों ने क्या कहा। देखो, रेवाड़ी आज मैं वैसे तो पहली बार ही रेवाड़ी आज आए हैं। सौभाग्य हमारा रेवाड़ी की पावन धरती पे आने का। और आज इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में जो है कल्चरल फेस्ट था, तो उसमें हमने आज लाइव परफॉर्मेंस करी। यूके भाई ने, मैंने, मन्नू भाई ने, सिहाग भाई ने। तो वहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस थी, बहुत मजा आया। बहुत अच्छा क्राउड था, बहुत प्यारे स्टूडेंट्स। काफी लाइमलाइट में जैसे चीला कैसे बाबा में इस तरीके के सॉन्ग आपके, अब आगे कौन से सॉन्ग आने वाले हैं जिस तरीके से वो फेमस हो गया? अभी रिसेंटली नए गाने रिलीज हुए हैं। कंपटीशन एक गाना है वो रिलीज हुआ है, गाड़ में आंधी गाना है। बाकी आगे भी आते रहेंगे, उनकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। हरियाणा में कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से देखें, क्योंकि जो आपके गाने के अंदर जैसे चीला कैसे बाबा की धरती में हो जाता है हरियाणा को भी, अब इस तरीके से आगे और कैसे ले जाएंगे हरियाणा कल्चर को? देखो, हम तो पीछे हैं, आगे तो जैसे खान साहब हैं, हमारे यूके भाई हैं, तो ये तो बहुत पहले से हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। हम तो अभी 4-5 साल से कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा हाथ तो इन लोगों का है। जैसे राजू पंजाबी जी हैं, यूके भाई हैं, रामेर मेला जी हैं, इन्होंने एक मार्गदर्शन किया है आज के यूथ, मतलब हमारा कलाकारों का, यूथ का भी, कि कैसे हम हरियाणवी को और प्रमोट कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही मतलब कोशिश करेंगे कि कुछ भी ऐसा कुछ गलत काम ना हो कि हरियाणवी के विरुद्ध जाके कुछ नहीं कर पाए। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हरियाणवी को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। इस लाइन में काफी कंपटीशन भी है, काफी उतार चढ़ाव भी, सरकार की तरफ से इसमें क्या सहयोग मिलता है? तो देखिए, सरकार की तरफ से अभी अभी हमारे जो सीएम साहब है, सैनी साहब है, उन्होंने अभी एक फिल्म पॉलिसी को लेके बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो अभी आने वाले समय में आप लोगों को एक नया जो है हरियाणा देखने को मिलेगा, सिनेमा देखने को मिलेगा आपको हरियाणा में। जो हम थिएटर्स में जाते हैं, हॉलीवुड की मूवी देखते हैं, बॉलीवुड की देखते हैं, तो बहुत जल्दी आपको 1-2 महीने के बाद ही आप थिएटर्स में जाओगे और हरियाणवी मूवी आपको दिखेगी थिएटर्स में। सरकार ने एक फिल्म सिटी बनाई थी, पीछे से इन्होंने उसको जोड़ दिया था। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर सरकार की तरफ से इस तरह की कोई सहयोग में? हाँ जी, फिल्म सिटी का काम चल रहा है और वो बहुत जल्दी बन जाएगी। कुछ साथी आपके सिंगर ऐसे हैं जिनके गाने पीछे क्लिप हुए आपकी भी जी। पता चला? इस तरीके से देखें कि एक तरफ पंजाब की अगर बात करें तो उनकी फिल्में और गाने काफ़ी हद तक ऊपर जाते हैं, फिल्में काफ़ी हिट रहती हैं। हरियाणा में जो फिल्में हैं उनको इतना नहीं मिल पाता, लाइमलाइट में नहीं आ पाती। तो किस तरीके से देखें, क्योंकि जिस तरीके से फेस करने पड़ती हैं जो प्रॉब्लम्स आई के बीच में। देखिए, मेरा जो मानना वो ये है कि सिर्फ गानों से ही अगर आप क्राइम खत्म करना चाहते हो तो नहीं होगा। गानों का इतना ज़्यादा असर पड़ता है, मतलब, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि बदमाशी गानों से लोग बदमाश बनते हैं। हम गाने बस एक मतलब एंटरटेनमेंट के पर्पज से ही बनाते हैं, उसका और कोई पर्पज है ही नहीं उस जो गाने हैं। अब ऐसे तो उस चीज़ से तो ये बढ़िया ही है, अगर बदमाशी गाने हैं तो ये उस चीज़ से तो मैं बेहतर मानता हूँ कि जो पहले बापी पटोला, गाड़ में ये, गाड़ में बापी, गाड़ में काकी, उस चीज़ से तो बहुत बेहतर है कि ये बदमाशी है। तो इसमें कोई राजनीति भी होती है, क्योंकि उन्होंने सीएम साहब के भी वो हिट है, वो भी एक सिंगर है, क्या कोई राजनीति के थ्रू भी नहीं, मेरे को देखो इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इसमें राजनीति हुई है, क्या हुआ है। बस गवर्नमेंट का वो आया था कि भाई ऐसे ऐसे जो बदमाशी गाने ज़्यादा उनको डिलीट करो, और उसमें भी मतलब जहाँ तक मैं मानता हूँ उसमें फेयर नहीं हुआ है। बहुत सारे गाने डिलीट हुए हैं, हमारे भी 400-500 मिलियन के गाने थे। ट्यूशन बदमाशी का गाना था जो कि मासूम भाई ने गा रखा था, वो हमारा था। भगत आदमी एक मेरा गाना था, वो 300 मिलियन था। बहुत सारे गाने हैं, सिर्फ मेरे नहीं, बाकी आर्टिस्ट के भी। तो उसमें अगर फेयर करना तो या तो ऐसे करो कि बदमाशी गाने ही बंद, आज के बाद बदमाशी गाने नहीं आएंगे, या फिर ऐसे करो कि सबके डिलीट करो, या ऐसे करो कि किसी का भी डिलीट करो। बहुत अच्छा लगा। मैं तो पहले भी यूथ फेस्टिवल में ही पार्टिसिपेट करने आया था, जाट कॉलेज CRA से। उस टाइम मैं पढ़ता था, तो पार्टिसिपेट करने आया था मैं इधर यहाँ पर रेवाड़ी में। तो पहले भी इतना ही प्यार मिलता था और आज भी इतना ही मिला है। बहुत अच्छा लगा। यूथ फेस्टिवल्स के अंदर अब हरियाणवी सिंगर्स का जैसे बढ़ने लगा है, क्योंकि पहले फेस्टिवल्स होते थे उसमें राजनीतिक होते थे, कोई मंत्री आते थे, लेकिन अब जो क्रेज है वो उस तरीके का है कि किसी आर्टिस्ट को, किसी सिंगर को बुलाया जाता है। किस तरीके देख रहे हैं जो कल्चर अब चेंज होता है? नहीं, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है ना, क्योंकि पहले क्या था, एक दायरे में सीमित थी हरियाणवी इंडस्ट्री, लेकिन आज वर्ल्ड वाइड हो चुकी है। तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि आज जितने भी कलाकार हैं हरियाणवी इंडस्ट्री के, सभी ने
मेहनत की है और इसको ऊपर उठाया है, तो सभी का इसमें योगदान है। और आज वो मुकाम हासिल किया हरियाणा इंडस्ट्री ने कि आज अंग्रेज भी हमारी बोली न बोल रहा है, तो ये बड़े गर्व की बात है। तो अच्छा लगता है सुन के, और मतलब खबरें आती हैं अभी, लोग हमारी चीज़ों को सुनते हैं, हमारी संस्कृति को फॉलो करते हैं। ना केवल हरियाणा बल्कि आसपास बिल्कुल के राज्यों बिल्कुल में भी like बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हरियाणा के युवा देखे जाए नशे की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए भी मतलब आप कोई गाने के थ्रू या कोई संदेश कर रहे हैं? हम गाने के थ्रू कोई बढ़िया बात बताओ ना, कोई ना सुनता। आप समझना इस बात को। गौ माता के भी हम गाँव हैं, बेटिया के ऊपर भी गाँव हैं, माँ बाप के लिए भी गाते हैं, नशे के लिए भी गाए हैं। मैंने खुद गाए हैं काफ़ी गाने, लेकिन उनका 4 व्यू 10 व्यू 10 कमेंट कोई सुनता ही नहीं। अब ये चीज़ तो सरकार को करनी चाहिए ना, ये गाने डिलीट लाग रही है करना, इस चीज़ पर भी तो अंकुश लगा सका है। क्या कुछ नहीं कर सकता प्रशासन, सब कुछ उनके हाथ में ही है। तो ये तो प्रशासन का काम है, और हम तो अपनी तरफ से यही बोल सकते हैं कि भाई नशा ना करो, ज़िंदगी बर्बाद ना करो। हम तो ये मैसेज दे सकते हैं, बस अभी यूनिवर्सिटी में भी बोल के आए हैं। तो अगर हमारी बात ना अगर फॉलो करें हैं, तो मैं तो एक बार नहीं 1000 बार बोल सकता हूँ। तो इस पर तो कार्रवाई प्रशासन ही डीपली तरीके से कर सकती है। if सरेआम ठेके खुले रहें, मर्डर हो जाए, तो किसकी कमी है? कलाकार की थोड़ी कमी है, ये तो प्रशासन की है। खाली गानों को टारगेट जो किया हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।